फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, मतलब शिद्दत से। और जैसा कि आप लोग सुनाई दे रहा होगा, आप लोग को काफ़ी मीडिया पे बोल रहा है कि रीनीट की संभावना बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, वन शॉट एनसीईआरटी रिकॉल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन रीनीट के लिए। इसमें एनसीईआरटी को रैंडमली हम रिकॉल करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बार सेल साइकिल के लिए। सेल साइकिल का फीचर क्या है, वो जेनेटिक कंट्रोल है, कोऑर्डिनेटेड होता है, उसमें यूकैरियोटिक ज़्यादातर होता है। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो में कुछ चेंजेस होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो चलिए इसमें कुछ फेजेस होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें एम फेज होता है, इंटर फेज होता है। इंटर फेज क्या है कि मतलब दो माइटोटिक फेज या एम फेज के बीच का डिस्टेंस गैप को हम इंटरफेज बोलते हैं। वो 95% टाइम लेता है इंटरफेज। उसके बाद हम चलिए देखते हैं इसका सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है G1S G2 एम फेज। और एक ह्यूमन सेल कितने 24 आवर में डिवाइड करता है और बैक्टीरिया सेल कल्चर में कितना 90 मिनट में डिवाइड करता है। यहाँ पे बात आएगी जीवन में क्या ग्रोथ होता है, उसकी प्लॉइडी क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, कितना टाइम लेता है। तो जीवन का बात करते हैं। जीवन में क्या होता है, सेल सेंसिटाइज करता है, मेंटेन करता है खुद को ग्रो करने के लिए। और वो जीवन से जी0 में भी जा सकता है अगर वो परमानेंट होना चाहता है तो। उसमें सिंथेसिस प्रोटीन बनती हैं कुछ। और जीवन फेज में प्लॉइडी 2N होता है, क्रोमोसोम 2C होता है। और उसके बाद 33 to 45% जीवन फेज इंटरफेज का लेता है। फिर आता है G2 फेज में, एस फेज में। एस में क्या हिस्टोन प्रोटीन बनती है, वहाँ डीएनए डुप्लीकेशन होता है और सेंट्रियोल डबल होता है एनिमल सेल में। और एस फेज हो गया। एस फेज डीएनए डबल करता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है और ये 23 to 25% टाइम लेता है। उसके बाद हम आते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन बनती है, वहाँ पे डीएनए क्रोमोसोम मतलब न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी, ये सब गोल्गी बॉडी भी बनता है। ये 10 से 15% लेता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 4C हो जाएगा। एस फेज में 4C हो गया, 2N था 2N। और प्लॉइडी क्रोमोसोम सेम रहेगा, सभी में डीएनए नंबर चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम सब में 2N 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 प्लॉइडी ही होगी। उसके बाद बात करते हैं हम इंटरफेज। अब इंटरफेज में हम जैसे कि आपको बता दें, इंटरफेज में क्या होता है, फेज बिटवीन टू गैप, दो गैप के बीच में को हम इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज में ये माइटोटिक फेज स्टार्ट करते हैं। तो माइटोटिक फेज में क्या होता है कि माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में सभी माइटोटिक फेज होता है। हैप्लॉइड में माइटोटिक एनिमल सेल में नहीं होता है। एक सोशल इंसेक्ट वो आपका एक्सेप्शन है, हनी बी। तो वहाँ पे क्या होता है माइटोटिक फेज, वहाँ पे हनी बी में वो मेल वाला ड्रोन है, वो एक्सेप्शन है। हैप्लॉइड में एनिमल सेल में माइटोटिक नहीं होता। माइटोटिक में हम आगे बात करते हैं फेजेस की। तो इसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि मतलब इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस ये सब रिपेयर हो जाते हैं। और गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस ये सब रिपेयर हो गए। उसके बाद इसमें क्या होता है कि मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लास्ट में प्रोफेज के एंड में डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद आते हैं प्रोफेज हो गया मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटर, वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। कैसे आया, तो उसमें जो सेंट्रोमियर होता है उसमें काइटोकोर प्रोटीन होता है, उससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, मेटाफोजिक प्लेट, और वहाँ पे क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस भी हो जाता है। उसको मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए मेटाफेज बेस्ट है। मॉर्फोलॉजी और स्टडी करने के लिए मेटाफेज बेस्ट है। उसके बाद हम एनाफेज में आ जाते हैं। मेटाफेज में हम स्टडी कर सकते हैं और यहाँ तक अभी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेटाफेज पे। एनाफेज में क्या होता है कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल पे। तो उसके जो टेल है वो लेग बिहाइंड, इसमें एनसीईआरटी को इस तरह बोला है टेल लेग बिहाइंड। तो इसमें 4 तरीके के मतलब क्रोमोसोम्स बनते हैं। एक होता है बी शेप, जे शेप, एल शेप और आई शेप। तो यहाँ पे बी जो होता है मेटासेंट्रिक, मतलब इक्वल हाफ हाफ होते हैं, सब मेटासेंट्रिक एम शेप बन जाता है। फिर जे शेप जो होता है एक्रोसेंट्रिक, और आई शेप जो होता है वो टीलोसेंट्रिक होता है। उसके बाद हम चलते हैं टीलोफेज में। तो टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मतलब टीलोफेज में वो डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, क्रोमोसोम डबल हो जाता है वहाँ पे। और ये जो टीलोफेज में मतलब सेल्स अलग हो जाते हैं, यहाँ पे फिर से गोल्गी बॉडी और सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रीअपियर हो जाता है। तो ये बात हो गया आपका माइटोसिस का। अब हम बात करते हैं मियोसिस में। माइटोसिस में हम दो एनिमल में क्या होता है, फरो क्लीवेज होता है प्लाज्मा में, और प्लांट में क्या होता है लेटरली सेल प्लेट मेथड होता है। सेल प्लेट कैल्शियम पेक्टेट का होता है और वो सेल प्लेट मेथड होता है। अब इसमें आ जाते हैं हम मियोसिस में बात करते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में ये मियोसिस 2 स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में भी सेम स्टेप्स होते हैं। इसमें प्रोफेज जो है वो थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू माइटोसिस। पहली बार माइटोसिस का हम सिग्निफिकेंस आपको बता दें। तो माइटोसिस में आप ही बताइए सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। मतलब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या करता है, ये स्टोर करता है, और ये एपिडर्मिस स्केल वॉल में मेंटेन करता है, और एपिडर्मल सेल ग्रोथ ये सब वहाँ पे पाया जाता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी मेंटेन करता है। अब आ जाते हैं मियोसिस पे, जैसा कि बात कर रहे थे। तो मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में जो न्यूक्लियस इतना हो गया ना, ठीक है। मियोसिस में जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक, वो मियोसिस में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से प्रोफेज जहाँ तक होगा, प्रोफेज में से 4 स्टेप, लिप्टोटीन होता है, जैगोटीन होता है, फेगेटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होता है। लिप्टोटीन में क्या होता है कि मतलब 2 क्रोमोसोम
क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं डिप्लोटीन में, और फिर वहाँ पे क्या होता है कि मतलब सिनेप्टोन वो एक दूसरे से जोड़ा बना लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम जाइगोटीन। वो जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स वजह से दोनों सिनेप्स कर जाते हैं। यहाँ पे सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम होता है जो उस लोग को बनाए रखता है। फिर ये हो गया सिनेप्टोनर्मल मतलब जाइगोटीन में। और एक यहाँ पे टेट्राड बाइवेलेंट के बराबर है। तो यहाँ पे दो ह्यूमन में कितने 23 टेट्राड होते हैं। एक बाइवेलेंट बराबर एक टेट्राड, दो बाइवेलेंट बराबर एक टेट्राड होता है। तो ह्यूमन में 23 टेट्राड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया। और थोड़ा गर्मी लग रहा है, फैन चला दे यार। तो यहाँ तक हो गया था हम ह्यूमन जाइगोटीन हो गया था। अब आते हैं फाइकेटिन में। फाइकेटिन में क्या होता है, और सिस्टर नॉन होमोलॉगस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट मतलब क्रॉस एक दूसरे को करते हैं। तो यहाँ पे रूट नोड्यूल्स बन जाता है। ये PYQ पूछा गया 2023 में भी पूछा गया, 2024 में। तो यहाँ पे सिम्प्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मतलब ये होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में जो क्रॉसिंग ओवर मतलब वो टर्मिलाइजेशन होता है क्रॉसिंग का, और डिप्लोक्सिन में मैमेलियन ओसाइड भी अरेस्ट हो जाता है। ये हो गया डिप्लोटीन में। और डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से दूर होना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको चेज़मेटा बोलते हैं। तो चेज़मेटा टर्मिलाइजेशन किस में होगा, डाइकाइनेसिस में होगा। डाइकाइनेसिस में चेज़मेटा टर्मिलाइजेशन होगा और वहाँ पे क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो चुका होगा। ये हो गया प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे थे हम। ये हो गया प्रोफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पे लाइट चली